मैं कहती हूँ कि जो हमारी ये 35 एपिसोड्स की तपस्या थी वो आखिरकार 38वीं किस्त में आपको उसका पूरा पूरा फल, मिठाई, सूद सब कुछ मिल गया। आपने उस दिन एक बड़ा अच्छा पॉइंट उजागर किया क्या? फेमिनिज्म के बारे में। मैंने कहा मैं और ये अफसोस का इजहार किया है अफसोस का इजहार किया कि ड्रामों में फेमिनिज्म की आपने कहा कि ड्रामा में फेमिनिज्म नहीं दिखाया। नहीं है। हाँ। आपने बड़ी बार कहा है फेमिनिज्म 101 जी। 101 का मतलब है कोई भी आप कोर्स लेते में लेते थे कंप्यूटर साइंस 101 फॉर डमीज बेसिकली। फॉर डमीज। फेमिनिज्म का एक लेवल है ऐसा जी जी जो है 1001 जी एडवांस्ड फेमिनिज्म। 909 में नहीं 1001। ठीक है। ये वो वाला फेमिनिज्म है आमना के जो कि जिस खातून ने फेमिनिज्म टर्म इन्वेंट की है उसको सीखने की जरूरत है कि ये असल फेमिनिज्म ये है। और हाँ ठीक है। आप नहीं आप कुछ ऐड करने वाले? मैं कहते असल में मर्द ने की थी तो ये फुल सर्कल आ गया। फुल सर्कल आ गया। हाँ फुल सर्कल आ गया। हाँ। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमने हमेशा अपने ड्रामों में एक चीज ये देखी है कि लड़की वाले कहते हैं हाय ऐसी लुट के ऐसी बर्बाद हो गए, अगले दिन कुड़ी वापस आ गई, हाय हाय साड़ा कुछ ना रहा, एक दिन दी दुल्हन जेड़ी सी वो वापस आ गई, बारात मुड़ गई, बारात वापस हो गई, लुका-नुकी, अब हमारी लड़की से शादी कौन करेगा। ये लड़की वाले इतने कोई बगैरत लड़की वाले हैं यार, सॉरी मुझे अल्लाह माफ करे तो इतने प्रोग्रेसिव लड़की वाले हैं। वो अपनी बहन को कहते हैं जा बेटा निकाह कर, जा हैव अ नाइस कर लो उससे शादी। आपा भी कभी उसके साथ एक रात गुजार, रात गुजारने के बाद सुबह वापस आ जाइयो। और मैं कहना चाहूंगा आमना, आपको मैं कुछ याद कराना चाहूंगा। बताए ना। आपने कहा ये क्या सिनेरियो होगा। मैंने आपको पिछले अपने रिव्यू पे लेके जाऊंगा। मैंने कहा ये आएगी, दोनों तैयार होके सुहागरात होने लगेगी, वो घूंघट उठाएगा, वो आगे से कहेगी बुद्धू बना आया, बड़ा मजा आया, मैं तो तुमसे प्यार ही नहीं करती, और वो चली जाएगी। यही उसने किया। छोटा सा फर्क लेकिन ये था कि she didn't quite leave him high and dry। वो बारिश हो गई। ये सवाल है सर आपके बारिश हो गई। बारिश अगर ना होती भाईजान, मैं आपको इसका लॉजिकली आपको समझाऊंगा। अच्छा, आपने एपिसोड नंबर 36 और 37 दफा कर दी। इससे पहले 36 और 37 क्या 36 की 36 किस्तें नहीं मैटर करती। ठीक है, कुछ मैटर नहीं करता। ये तो सबको पता था ना, लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे और दुश्मन। और मैंने आपको यह भी कहा था क्या लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, और वो उसकी दोस्त ने भी इस बार वही सेंटेंस देखे। हम ना मैं प्रीएम्प्ट करने लग गया हूँ, प्रिडिक्ट करने लग गया हूँ प्लॉट, मुझे आप क्रेडिट नहीं देती। आपने किया यार, रिबाउंड वाला भी आपने किया। मैंने आपको बताया था। ये जब सुहागरात मनाने के लिए कमरे में आते हैं, लड़का दरवाजा बंद करता है, कुंडी लगाता है, और एक मुझे था कि पर्दे उसने आगे नहीं किए, लेकिन उसने कहा उसका पूरा फ्लोर ही उसका किसने आना था उसकी इजाजत के बगैर। बाहर बारिश हो रही है और बाहर बारिश हो रही है। अब वो आया अंदर और उसने हद्दुल इम्कान ये कोशिश की है कि वो हाथ पकड़ के उसको खींच के लेके जाए। तो मैंने सोचा किधर लेके जा रहा है उसको। ये यार ये इधर ये चलाना शॉट कि वो बार बार उसका हाथ पकड़ के उसको कहीं लेके जाने की कोशिश करे। तो फिर मैंने यही सोचा, मैंने कहा यार उसको शायद बेड पे लेके जा रहा है। बेवकूफ है। उसने भी तो फिल्में देखी है ना यार, उसने भी ड्रामे देखे हैं कि जब दूल्हा कमरे में आता है तो दुल्हन जो है वो बिस्तर पे सज के बैठी होती है। वो नहीं बैठी हुई थी। लेकिन आप उस सिनेरियो में ये देखें कि जितना वो कोशिश करे उसको बेड पे लेके जाने की, उतना वो कोशिश करिए कि वो बेड पे ना जाए। हाँ। वो कहती है अच्छा मैं एक सेकंड बैठ जाऊं, बैठती भी वो सोफे पे नहीं यार नहीं, रुक जाना, इतना जल्दबाजी में ना करें। वो कहती है मैं बहुत थक गई हूँ, तो बस मैंने हील्स क्योंकि पहनी हुई है। तो कहता है बैठो, फिर वो उतारने लगता है। तो कहती नहीं कबीर, कहता क्यों, मैं तुम्हारे पाँव नहीं छू सकता। देखिए ना, इंटीमेसी बिल्ड हो रही है दोनों में ऐसा। वो कहती है कि नहीं तुम्हारी ये शान नहीं है कि तुम मेरे पैरों में बैठो, तुम्हारी ये शान नहीं कि तुम मेरे पैर छू। वो कहता मैं पूरी उम्र तुम्हारे पैरों में बैठने के लिए तैयार हूँ। इस सारे सिनेरियो में आप बताएं कि what is the core eureka problem moment slash call for nature, ठीक है। natural need, basic instinct, in other words। हाँ नहीं
कोर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आपकी तवज्जो थोड़ा सा पिछले साल की तरफ ले जाना चाहूंगी, पिछले साल, पिछले से भी पिछले साल एक छोटा सा ड्रामा आया था तेरे बिन नाम हाँ, का, हाँ, वो भी नूरा मखदूम ने लिखा था, हाँ, हाँ, ये भी नूरा मखदूम ने लिखा हाँ, है। हाँ, उसमें भी आप एक सिनेरियो देखते हैं, कोई 36वीं किस्त पे जाके 26वीं थी वो तो, कि लड़की जो है उससे लड़का रेजिस्ट नहीं होता, जबकि उसका होता है कि मैंने साइन किया हुआ है, ये शादी जो है कॉन्समेट नहीं होगी, हाँ, लेकिन वो लड़का इरेजिस्टिबल हो जाता है उसके लिए। हाँ, ये सर आपको वही सिनेरियो दिया गया है दोबारा, कि गो के वो सीख के यही आई थी कि बेटा लीव हिम हाई एंड ड्राई एंड कम बैक इन द मॉर्निंग, लेट हिम। और फिर हम लोगों को कहेंगे ये तो मर्द ही नहीं है ना पुंसुक है। I don't know what that means, but yeah, that is impotent. So, but वो क्योंकि irresistible है, उससे ना रहा गया रिया से। अब सर क्योंकि आपका बहुत गहरा ताल्लुक यहाँ रिया से भी है और कबीर से भी हाँ, है, हाँ, किरदारों से हाँ, है, हाँ, हाँ, आपको मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या इनके आपस में मुरासिम रात को बन सके कि नहीं बन सके? इज्तिमाई क्या होते हैं, कौन से मुरासिम होते हैं? अज़दवाजी ताल्लुक। इसका जवाब ये है 100% यस। आपको ये लग रहा है? मैं आपको फैक्चुअली प्रूव करके दूंगा। बताएं। वो लड़की जब उठती है, एंड आई मस्ट से ग्रेट परफॉर्मेंस बाय सारा हाशमी, ग्रेट परफॉर्मेंस, नथिंग लेस देन ग्रेट परफॉर्मेंस, लव इट। मैं चाहूंगा यहाँ पे वो एक्सप्रेशन चलाएं। हाँ। जो उस लड़की के चेहरे पे गिल्ट है, हाँ। वो वाली गिल्ट नहीं है कि मैं इसको छोड़ के जा रही हूं। आप वो देखें गिल्ट, आप वो गिल्ट डिकोड करें। I completely agree with you, but I'm going to play the devil's advocate just for the sake of the review. नहीं यार, वो गिल्ट इसलिए होती है क्योंकि उसने 36 किस्तें मोहब्बत की है बचपन से, उसका बचपन का मंगलतर है। वो कहती है हाय मैं सदके जाऊं, मैंने रात को भी इसको हाथ नहीं लगाने दिया और अब मैं घर जा रही हूं। नहीं, मैंने कबीर को धोखा दिया, मुझे तरस आ रहा है ना। आप डेविल्स पॉइंट पे भी चली जाए इधर, या डेविल्स एडवोकेट कर ले, आपकी बात में कोई वजन नहीं है। वो जो गिल्ट है वो यही गिल्ट है कि ये मेरे से क्या हो गया, रहा नहीं गया, कि मुझसे रहा नहीं गया, द मीरअप फिनोमेना। और आपको उन्होंने अगर कोई शक बचता था तो उन्होंने आपको वो सीन दिखाया कि जहां पे कबीर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, और जब जो फूलों की लड़ियां होती हैं वो आपस में बज रही होती हैं। और अगर आपको मजीद कोई शक अगर रह जाता तो लड़की ने कपड़े डिफरेंट पहने हुए। बस एक बाल गिले करना रह गया। ये मैं कहने लगी थी आपको यार, एक बहुत जरूरी पॉइंट। लेकिन उस तरह तो उसने दांत भी नहीं ब्रश किए, वो सुबह उठी और वो चली गई, और कबीर ने भी दांत नहीं ब्रश किए, वो भी उठा और वो भी चला गया। तो वो जो अब, लेकिन आप बहुत देखें ना, मुझे आपने कहा स्लो जाना, आप बहुत फास्ट आगे एकदम चली गई। मैं चाहता हूं कि उस सीन पे है जब वो जूते उतारता है यार लड़की के, और डायरेक्शन आप देखें कि नीचे उन्होंने फूलों की पत्तियां बिछा के रखी होती हैं। लड़की का पैर फर्श पे नहीं होता है ना, कालीन पे होता है, फूलों की पत्तियों पे होता है। इट वाज अ गुड शॉट। और यही कोई और ड्रामा होता, आप लोग इस वक्त सीटियां बजा रहे होते यार। हम ये शॉट देख चुके हैं। ये कहां से देखा? आपने सुन मेरे दिल में नहीं शॉट देखा जिसके हाथों में कस के पाँव रखता है? हाथों में तो अलग है, ये तो फूलों की पत्तियों पे उसका पैर आता है। फिर वो आपने देखा पूरा, आपने बिल्डअप भी मिक्स कर। आई एम सॉरी। वो लड़की कह रही है मैं थक गई हूं, मैंने सोना है। हाँ। लड़का कहता है तुम थकन की वजह से मेरे से पीछे जा रही हो, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। फिर कड़कती है बिजली। हाँ। तो प्लान जो था, जो बिल्डअप हो रहा था, वो यही हो रहा था कि लड़की जो है वो किसी ना किसी तरह से ये रात टपाए बगैर इंटीमेट हुए, और सुबह अगले दिन जब वो सो के उठे तो लड़की घर जा चुकी हो। लेकिन ऐसा हो ना, बिजली कड़क गई। बिजली जब कड़की है, बारिश हुई है, उसको डर लगा है, सैमी भी वो यूं हीरो के बाहों में गई है। कबीर, मुझे डर लग रहा है। मैं हूं तुम्हारे पास। तो जब एक लड़की तारीख गवाए, जब हीरो की बाहों में चली जाए, और जबकि निकाह भी हो चुका हो, जब निकाह भी हो चुका हो लीगली शरई तौर पे हर तरह से, और वो हीरो है अगला बंदा भाई, वो कोई आम बंदा नहीं है, वो हीरो है। एंड अगेन मतलब है कि यू नो somebody who looks like that and I'm assuming smells like that and irresistible आदमी है, तो वो तो कोई भी लड़की होती, वो तो उसकी बीवी थी शरई तौर पे। और खुद भी यार, मैंने तो हमेशा से, मैं आपको पता है, I'm an advocate for women, औरतों के भी जज्बात होते हैं 100%। इतनी किस्तों से 100%। उसने भी अपने आप को जबर करके रुका हुआ था। 100%। कई दफा वो बेडरूम में
पाए गए एक दूसरे के 100% साथ, कुछ ना कर पाए, 100% तो उसने कहा मैं अब एक रात हुई तो मैं एज वेल 100% नहीं रहा काबू जज्बात पे, नहीं रहे। तो वो जो उठते साथ उसके चेहरे पे जो गिल्ट का जो एक्सप्रेशन था ना, वो यही एक्सप्रेशन था। आप समझते हैं बेहतर यार, मैं नहीं समझ पाई, मैं मोहब्बत मैं गिल्ट को क्यों समझूंगा, समझते हैं, मैं प्यार को, गिल्ट के एक्सप्रेशन को मैं, गिल्ट के एक्सप्रेशन को समझते हैं। बहरहाल वो एक्सप्रेशन वही था, और फिर उसके बाद वो अपने घर चली जाती है अपने वही कपाहट की कैफियत में, सरसराहट, कपकपाहट, गुनगुनाहट, अपनी चादर ओढ़ती है, और कोई गार्ड सो रहे होते हैं, सुबह जारी बात है, वो शादी के अगले दिन थके होते हैं, वो चुपके से। अच्छा, ये लड़की सोई नहीं है पूरी रात या सोई है? नहीं, गिल्ट इतना ज्यादा था, कहाँ सोना था। She just waited for him to go to sleep. फिर ये घर आई। अच्छा, भाई भी बाहर बगैर खड़ा, सॉरी मैं किरदारों की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी ऑड सी सिचुएशन है कि भाई एंड बहन आर ओके विद सेंडिंग देयर sister. It's a never told before story. It is indeed a never told before story. Never told before story that they actually tell her, and I'm kind of thinking कि अस्मा ने क्या कहा होगा, यही कहा होगा ना कि भाई leave him high and dry, निकाह करो, जाओ, बोलो I don't love you, I'm going back, मुझे तलाक दो, ताकि वो shatter हो जाएगा उसके बाद, और हम ये बोलें कि लड़के में क्या बुरा है। And she was right, वो shatter हो जाता है। नहीं, उसके बाद वो घर आती है तो बहन को उसको एक बड़ा मीनिंगफुल सा यूं करती है नॉट, उसको जरा। अच्छा, ये मिसलीडिंग था ये वैसे। क्यों? ये जो थे ना इंट्रो में तो आप कोई और बात कर रही थी। हाँ, तो मैं वो कह रहा हूँ ये मिसलीडिंग था, आप कह रहे हैं ना क्योंकि कॉन्समेट हो गई है, तो वो खुश क्यों हो रही है फिर कि कॉन्समेट हो गई है? कि वो आ गई है बगैर, हाँ, कि वो जिस तरह पवित्र गई थी उसी तरह पवित्र वापस आ गई है। क्योंकि जब मैंने ड्रामा देखा तो मैंने देखा कि अस्मा को पूछा कि तो वो कहती है कि कर रही हो, तो इसका क्या मतलब है? नहीं, अस्मा ये क्यों कहेगी? ठीक है, जैसी भी है, बहन है उसकी। फिर ये इशारा गलत था, इशारा गलत था, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था कि तो वो कहती है ऐसे नहीं होना चाहिए था, फिर होना चाहिए था वो कहेगी ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए। यार ये देखे हमारी शहजादी आमना के एक्सप्रेशन गलत था, ये गलत था। आमना, मैं आपके लिए मैं आपको बता सकती हूँ, अस्मा उसको बड़े ही कैटेगोरिकली, मैं चाहूंगी कि ये एक्सप्रेशन चलाया जाए, अस्मा का और रिया का। अस्मा उसको जो इशारा करती है, वो इशारा करती है कर लिया ना, तो वो आगे से जवाब देती है हाँ, दिस इज व्हाट यू सी, दिस इज व्हाट यू सी, बट व्हाट यू हैव टेकन अवे इज कि अस्मा पूछ रही है किया तो नहीं, और वो कह रही है नहीं ये होना चाहिए था, आप कह रहे हैं कि ये हुआ है, एक्सप्रेशन गलत था। तो सर यहाँ पे फिर एक्सप्रेशन, आपने कहा ग्रेट परफॉर्मेंस, मैं यहाँ पे आई नहीं, तो ये तो वो तो मैं उस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन पे आप जो मर्जी है। हाँ, मैं तो बेड पे जो व्हेन शी वेक्स अप, व्हेन रिया वेक्स अप, वो एक्सप्रेशन। मैं मिसलीडिंग सर, मैं नहीं, तो इसमें तो उस्मा हसन और सार का दोनों का क्या कहते हैं, लॉयर इज मिसलीडिंग। नहीं, तो इसमें तो उस्मा हसन साहबा का एक्सप्रेशन है ना पहला, या दोनों का, पर पहले तो उन्होंने जो पूछा है वो ऐसे उसने तो ऑपोजिट ही जवाब देना था ना। उन्होंने जो पूछा उसका उसने ऑपोजिट जवाब दिए, ऑपोजिट नहीं, उसकी तायद में जवाब दिया कि यही हुआ है, तो वो तो सवाल ही गलत पूछा ना फिर उन्होंने। और जो भाई है वो सब कुछ देख रहा है खड़े होके, भाई अगेन मैं किरदार की बात कर रहा हूँ यार, बेगैरत भाई दिखाया। कौन सा भाई ऐसा होगा जो बोलेगा यार मेरी बहन जाए शादी करके निकाह एक रात के बाद आ जाए? लोग तो लड़की पे सवाल उठाते हैं, ये हमारी सोसाइटी ये सोचती है। ये कितना प्रोग्रेसिव ड्रामा है, कितना प्रोग्रेसिव ड्रामा है। आप हमेशा कहते हैं कि जो मोहल्लेदार होते हैं वो कितने बुरे होते हैं, या मोहल्लेदार कहती है कि नहीं हमारा कबीर ऐसा नहीं है, कबीर में कोई कमी नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, लड़की में कोई ऐप है, कहती है वो। और ये भी नहीं कह रहे कि लड़की भाग गई, वो कह रहे लड़की ने बदला दिया है, अपने बाप के कत्ल का बदला लिया है उसने। अवेयर है यार, ये देयर वोक लोग एक्स्ट्रास आएंगे। मैंने जिंदगी में ऐसा ड्रामा नहीं देखा कभी कोई यार, अनबिलीवेबल, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। क्या ट्विस्ट उन्होंने दिया, मेरा तो दिमाग ऊपर नीचे हो गया, बौखला गया मेरा दिमाग, रंग फक हो गया आपका, रंग फक हो गया मेरा। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, खता हो गया, खता। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, ये क्या हुआ क्या है। एंड बाय द वे वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय दानिश यार, आप बहुत गुड परफॉर्मेंस यार, आप इस बार आप देख रहे हैं मैं यार मेरा दिल जीत लिया कबीर ने। वो जो आंसू आए हैं, जो आंसू टपका है उसका, केक काटा उसने, कहा कि मैं डांस किया है। नहीं पहले देखें आप, फिर आप आगे चले गए बहुत जल्दी यार, आप चली जाती। पहले उसने कहा कि रिया कहाँ गई, नीचे रिया 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 रिया, मुझे पता कहाँ गई होगी, घर ये हाउ कुछ गो, मैं लेके आता हूँ उसको।
पहले उसको गुस्सा चढ़ता है कि यार उसको मना किया है, 3 शराइत उसको दी थी और मैंने कहा था कि डोंट वरी, आई विल हैंडल इट, तुम पे कोई इस घर में कोई जुल्म नहीं होगा, कोई जबर नहीं होगा, तुम वही करोगी जो तुम्हारा दिल चाहेगा। मतलब ये थोड़ी था कि फजर की नमाज के लिए उठ के घर चली जाए। तो रिया वो खूब अपने उसमें कबीर मोड में अंदर आता है। रिया अंदर जब वो आता है और जब वो कहती है उसको अस्मा, ये क्या ऐसी बात थी कि एक ही रात में रिया ने तलाक का मुतालबा कर ली? कि तुम तो अब तुमसे कोई प्यार नहीं करती और ये लो तलाकनामा। गुस्सा नहीं करता, सिमर डाउन हो जाता था एकदम, उसकी झाग बैठ जाती है। व्हाट, धोखा, व्हाट, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मुझे क्या कह रही हो, क्या मांग रही हो मुझसे? और फिर वो नॉट अ वेरी ब्राइट कैरेक्टर रिया जो है, कहती है हाँ तुमने वो भी कराया था, तुम उसमें भी मुलव्वस थे और तुमने मुझसे बदला लेने के लिए शादी की, तो ये लो बदला। और फिर अस्मा कहती है लोग पूछेंगे कि एक दिन बाद लड़की वापस आ गई तो ऐसा क्या हुआ रात को, तुम्हें कहेंगे ना मर्द हो, मर्द ही नहीं हो पूरे, ना पुंसो को ना ये कहती। व्हाट, नहीं ये नहीं कहती। मगर उसका दिल जो था ना, ऐसे आपको नजर आ रहा है कि किरची हो गया उस बेचारे का दिल। और फिर यार जो परफॉर्मेंस वो वापस जाके देता है, जब वो घर जाता है, कहते हैं आप लोग इसीलिए आए हैं ना, सेलिब्रेट करने, करें, दूल्हा तो है ना, दूल्हा तो है ना, नाचे, दूल्हा तो मौजूद है ना, नाचे गाए। और फिर प्रोग्रेशन का नेक्स्ट लेवल, जब वो छुरी उठाता है, मैंने कहा व्हाट, इज ही गोइंग टू स्लिट हिज रिस्ट, बट ही ईट्स केक। फैंटास्टिक जी, ओवर टू यू। नहीं मैं वाकई में कहना चाहता, आई थिंक दानिश परफॉर्म्ड रियली वेल इन दो सीन्स। हम उनकी ये इमोशनल साइड उनके किरदारों की बहुत कम देखते हैं, इतना ज़्यादा नहीं देखते, तो मुझे वो सीन सारा सीक्वेंसेस मुझे देख के अच्छा लगा। लेकिन मेरा सवाल बार बार यही था कि ये जो मुझे नजर आ रहा है कि इसका दिल टूट गया कबीर का, आपको नजर आ रहा है कबीर का दिल टूट गया, तो रिया को क्यों नहीं नजर आ रहा कि कबीर का दिल टूटा? और वो कहती भी अपनी बहन को कि मेरे इसका दिल टूट गया है, तो ये लॉजिकली कैसे सब सेंस बन रहा है? उसको समझ पूरा आ रहा है, बट शी इज सो अंडर द थंब ऑफ हर सिस्टर। उसको इतना ज्यादा है कि खानदान की इज्जत और हमारा बदला और हमारी हिस्ट्री, शी इज अंडर सो मच प्रेशर दैट, एंड शी इज नॉट वेरी ब्राइट। और मैंने ये सोचा यार 2-3 सवाल, मैंने कहा यार इसके दोस्त कहाँ हैं? जो एक वॉइस ऑफ सैनिटी है वो कहाँ है? वो उसकी डेट्स नहीं थी, मैं अगली दफा नहीं, दोस्त तो चिल में दिखी, अब तो शादी होगी, तो अब दोस्त ने क्यों आना था उसकी? शादी पे तो नहीं थी, शादी में सुहागरात में थोड़ी उसने एंटर मारनी थी यार। नहीं शादी तो भी नहीं नजर आई मुझे। शादी हुई कहाँ है? नहीं शादी दिखाई नहीं। शादी दिखाएगा आपको, डायरेक्ट सुहागरात पे ले गए वो कहता ना ये तो हमारी रात है, तुम क्यों ऐसे उल्टा सीधा सोच रही हो? फिर वो उसको बेड पे लेके जाने की कोशिश करता है, फिर वो कहती नहीं मैंने बेड पे नहीं जाना, फिर वो उसे बेड पे लेके जाने की कोशिश, फिर वो कहती मैंने बेड पे नहीं जाना, पहुंच जाती है लेकिन वो तो बिजली कड़की है यार। आमना आप उसको ना कहें कुछ, बड़ी बड़ी जो ऐसी हीरोइनें होती हैं जब बिजली कड़कती है वो नहीं डर जाती हैं। वो लड़कियों के दिल जो होते हैं ना वो मासूम होते हैं। अच्छा आमना, अब होगा क्या? ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि इन्होंने शादी अपनी कॉन्जुमेट कर ली है जी, तो रिया को तो उल्टी आ जानी, अब रिया को उल्टी आ जाएगी, रिया को उल्टी आ जाएगी। और क्योंकि वो अभी तक बच्चा ना दे पाई जो भाभी दूसरी, तो घर में बहुत बड़ी चीज होगी कि ओ माय गॉड। फिर वो नाक रगड़ेंगे अपना कि रिया को ले आओ वापस किसी तरह से। नहीं कभी नहीं रगड़ेगा, वो माँ रगड़ेगी ना, जो माँ बनी हुई थी वो कहेगी कि किसी तरह इसको ले आओ। कहीं ये सब के बीच में कबीर की शादी उससे भी होगी, मीना से? नहीं कबीर नहीं होगी, तभी नहीं तो करेगा, बहन नहीं बनाया उसने। कबीर नहीं करेगा शादी, नहीं करेगा, मुझे उम्मीद है कि नहीं करेगा। कबीर शादी नहीं करेगा। ठीक है, कबीर अब उस जोन में चला गया है, देवदास जोन में, वो उस जोन में रहेगा। और ये जो है इसके कितने % चांस है उल्टी आने के, आपको क्या लगता है? 100% चांस है। मानती हैं आप ये बात? और अगर आपको पता चला कि नहीं हुई कॉन्समेट तो आप क्या कहेंगे फिर? नहीं हो नहीं सकता, ये तो मैं सोच ही नहीं सकता। नहीं हो नहीं सकता। बिटवीन टेकिंग हर नहीं तो दिखा दिया उन्होंने की हुई है, टेकिंग हर हैंड, लीडिंग हर टू द बेड, वेकिंग अप। और भाई जो कैमरा ऐसे पैन उन्होंने किया है वो तो हो गई है कॉन्समेट, हो गई है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। प्रेगनेंसी पे आप कह सकते हैं शायद 0.0001% कोई हो कि शायद ना हो, जो कि
मेरे ख्याल में कहानी लॉजिकली आगे बढ़ेगी इस वजह से क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी अब। क्या यार ये बैग आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं, फिर जब आप 40 एपिसोड पे जाके फिर आप कहते हैं कि भाई बाकी ड्रामों में ये बैंग नहीं है। आया ना बैंग, फिर आपको दिया बैंग उन्होंने यार, कैसा बैंग दिया आपको। आप कहते हैं यार हमें लीड पेज हमें लीड पेज में नहीं वो नहीं दिखाते, इंटीमेसी नहीं दिखाते, उनकी शादी होते हुए नहीं दिखाते, वो दिखाते हैं कि यार शादी के बाद लड़का उधर लड़की उधर और वो सब। उन्होंने कहा यार क्या हो गया भाई, हम सारे जो आज तक के ये जो तोहमतें लगती है पाकिस्तानी ड्रामों पे सबको नलिफाई करेंगे। हम कहते हैं यार ये यहाँ पे बाप लोग बैठ के रोता रहता है कि ओ मेरी बेटी की बारात वापस हो गई, ओ मेरी बेटी अब क्या करेगी, ओ मेरी बेटी को घर। प्रोग्रेसिव ड्रामा है सर, दोनों खानदानों में बाप दिया ही नहीं है, ना उसका बाप है लड़की का ना लड़के का बाप है। आप लोग अभी कह रहे थे यार ये क्या ड्रामे हैं कि मर्द जो है अपनी बीवियों के हाथ पकड़ के रात को निकाल देते हैं, यहाँ पे बीवी खुद रात को निकल आई है भाईजान। हाँ एग्जैक्टली। मर्द कह रहा है किधर जा रही है, वो कह रहा है ये ऐसी की तैसी। नहीं, ये वो ड्रामा जहाँ मर्दों की औकात ही कोई नहीं है। मर्द तो कह रहे हैं कि जी बीवी चली गई, रातों रात अगले दिन कहेंगे ये कैसा लड़का था, नामुकम्मल शक आदमी था, ये कैसा था। इवन यार आप अस्मा और रिया के भाई को देख लें, कोई अभी आज तक आपने 40 किस्तों में सुना है कि कोई परेशान है कि इसकी शादी नहीं हो रही, मैटर नहीं करता। कि वो ड्रामा है जिसमें मर्दों की कोई औकात ही नहीं है। मुबीन देखिए यार, वो एक मोम की गुड़िया की तरह, एक जिंदा लाश की तरह बैठा है पहले। यार ये देखिए कितना प्रोग्रेसिव ड्रामा है यार, खवातीन चला रही है, आसमा, रिया और माबीना। और इन अ बैड वे, चलो जो भाभी और उसकी बहन लड़कियां बेस्ट फ्रेंड रिया की लड़की मतलब है ड्रामा है। इससे बड़ा फेमिनिस्ट ड्रामा नहीं बना आज तक पाकिस्तान में। कहते हैं दानिश तैमूर एक जैसे रोल करता है, ये देखे ना ऐसे रोल आपको अफसोस होना। मैं आई अपोलोजाइज, आपको पता है मैं तो आई एम क्वीन ऑफ अपॉलॉजी, मैं आई अपोलोजाइज, क्वीन ऑफ यू टर्न। यार ये बहुत प्रोग्रेसिव ड्रामा है भाई, अनहोनी हो गई, अनहोनी यार सब कुछ हो गया। आपने मुबीन भाई के मुंह से चू भी सुनी है? नहीं यार आप कहते हैं कि औरतों के पास यहाँ पे सही नहीं होती, यहाँ पे मर्दों के पास सही नहीं है। नहीं। माँ कह रही मैं तुम्हारी दूसरी शादी करूं, खामोश बैठा है वो, चॉइस ही नहीं, एजेंसी नहीं है, मर्दों के पास एजेंसी नहीं है। बीवी छोड़ के चलेगी अगले दिन भाई स्वागत मना के, यूज करके टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक के चलेगी बीवी स्वागत मना के। वो रो रहा है कि अब मैं क्या करूंगा, वो कह रही तलाक चाहिए मुझे। भाई हो गया तुम्हारा काम पूरा हो गया, चलो फारिग हो। एक रात देगी ना बस। अच्छा वो जब कहता है ना उससे कि तुम्हें असल में तलाक चाहिए, तो फिर उसका आंसू गिरता है। मैंने कहा अच्छा साइन करने लगा है। फिर कहता है यार ये तो वाकई में तलाक मांग रही, मैं नहीं दूंगा तलाक इसको। नहीं। अच्छा एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, माबीना जी मुबीन को कहती हैं कि मैं इसकी दूसरी शादी कराने लगूं, तो टेक्निकली तो मुबीन की तीसरी शादी। ये थोड़ा सा आपके इस बारे में क्या ओपिनियन है? जब मैंने ज्यादा सोचा नहीं इस चीज के बारे में। मुझे ये चीज हुई, मैंने कहा दूसरी तो नहीं तीसरी शादी है यार, कह रही मैं दूसरी शादी कराने लगी हूँ। तीसरी शादी, लेकिन उनको क्या बुरा लगेगा बोलते हुए कि तीसरी शादी कराने। मीना जो कहती है आपने वादा किया था मेरे से और आप झूठी हैं, कहते मेरा घर, ये मेरा घर है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। क्या पता है यू सेइंग मेरा घर है, जो मर्जी करो, ज्यादा बोलोगी तो मैं भेज दूंगी वापस भाई के। श्योर शट द फक, शट द बीफ अप, मतलब शट द हेल अप। या प्रोग्रेसिव है यार, प्रोग्रेसिव है भाईजान, औरतें कॉलिंग द शॉट्स। अब देखिए यार कैसी भी सास हो जालिम, वही दिन कहती कि यार शट अप नाउ, मैं चाहती हूँ उनकी शादी होगी, दे शुड हैव अ गुड लाइफ। कबीर की अब शादी हो चुकी है और मैं चाहती हूँ कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजारे। कहती है कि नहीं कहती? कहती है। नहीं अगले दिन वो कंसर्न है कि कहाँ है आसमा, आई है नहीं आई, सारे आ गए हैं, पूरा लोग आए हुए हैं, दावत हो रही है भाईजान, दुल्हन देखने, सलामियां देने, सदका उतारने, सेलिब्रेशन हो रही है। हाँ प्रोग्रेसिव ड्रामा भाई, मजा आया देख के। आना ही था ना मजा नहीं, लेकिन अब होगा क्या? यही होगा जो हमने डिस्कस किया है, यही होगा डिस्कस जो किया है, और क्या होगा? ठीक है, देखना चाहेंगे आप आगे ड्रामा? मैं लो